हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB 2021 का क्वेश्चन पेपर का ये सेकंड पार्ट। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस किया था, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो थी वो, तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें भी मैंने 50 क्वेश्चन कवर कराया था, उसके आगे के क्वेश्चन को मैं इसमें कवर कराऊंगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये DSSB के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कराने के बाद मैं इनके कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, जिसमें काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और उसके अलावा भी कुछ ऐसे फाइन आर्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें सारे फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम, चाहे वो TGT हो, PGT हो, DSSB, KVS, NVS, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के PYQ होंगे। तो वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एस्थेटिक्स पद को प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर बॉमगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैम्पबेल सूप कैंस बनाया? ऑप्शन है रिचर्ड हैमिल्टन, एंडी वरहोल, जेम्स जैस्पर जॉन्स, रॉय लिचेस्टीन। राइट आंसर इज सेकंड, एंडी वरहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बच्चूस नामक कलाकृति की रचना की? राइट आंसर इज 4, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 ईस्वी में इटली में हुआ और ये आप सभी लोगों को मालूम है कि एक चित्रकार थे, मूर्तिकार, वास्तुकार और साथ ही ये क्या थे? कवि थे। और माइकल एंजेलो के अगर हम पूरा नाम की बात करें कि इनका पूरा नाम, फुल फॉर्म, माइकल एंजेलो इनका केवल नाम नहीं है, इनके अगर पूरे नाम की अगर हम बात करें तो माइकल एंजेलो डी लोडोविको बुआना रोत्ती। जब भी माइकल एंजेलो का नाम लेते हैं तो केवल और केवल हम माइकल एंजेलो ही बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है माइकल एंजेलो डी लोडोविको बुआना रोत्ती। और ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी। इनके कुछ हम वर्क की बात कर लें तो इनका है द क्रिएशन ऑफ एडम, द क्रिएशन ऑफ एडम। इसके अलावा इन्होंने बनाया है बच्चस 1497 ईस्वी में। इसके अलावा अगर हम बात करें डेविड, जिसे इन्होंने 1501 ईस्वी में बनाया, पिएटा 1499, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध है वो है रोंडा निडी पिएटा, निडी पिएटा। जिसे इन्होंने बनाया है 1564 ईस्वी में बनाया था। तो ये है इनके कुछ फेमस वर्क। अब हम बात कर लेते हैं इनके अदर पॉइंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है लोरेंजो घिबर्टी। लोरेंजो घिबर्टी का जन्म 1378 ईस्वी में इटली में हुआ और घिबर्टी मूर्तिकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनका एक प्रसिद्ध वर्क है द गेट्स ऑफ पैराडाइज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्शल दुचैम्प। इनका जन्म हुआ है 1887 ईस्वी में फ्रांस में और ये भी चित्रकार, मूर्तिकार और फिल्म निर्माता रहे हैं, फिल्म निर्माता। और मार्शल दुचाम्प ने दादावाद यानी कि दादाइज्म, क्यूबिज्म, कॉन्सेप्चुअल आर्ट पे इन्होंने कार्य किया था। इनके कुछ वर्क की अगर हम बात करें तो इनका जो फेमस वर्क है वो है
बाईसाइकिल, व्हील, यूनिनरी पॉट, इसे हम फाउंटेन भी कहते हैं, फाउंटेन भी कहा गया इनकी इस वर्क को। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बर्निनी। बर्निनी जो है एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में इनको प्रसिद्धि हासिल हुई। ये साथ ही चित्रकार भी रहे हैं। सबसे पहले हम बर्निनी के पूरे नाम की बात कर ले तो इनका पूर्ण नाम है जियोवानी। पूरे नाम ज़रूर आप लोग याद रखिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जियोवानी लोरेंजो बर्निनी। इनका जन्म हुआ है 1598 ईस्वी में नेपल्स, इटली। और ये एक बारोक कलाकार भी रहे हैं। कलाकार। अब इनके कुछ वर्क की बात कर लें तो इनका कुछ वर्क है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे कि डेविड बर्निनी ने भी बनाया है और माइकल एंजेलो ने भी। माइकल एंजेलो का जो डेविड है वो 1501 ईस्वी में बनाया गया था। इन्होंने जो डेविड बनाया है वो बनाया इन्होंने 1624 ईस्वी में। इसके अलावा अपोलो एंड डफने 1625 ईस्वी में। नेक्स्ट है द रेप ऑफ प्रोसर पीना 1622 ईस्वी में। नेक्स्ट है एक्सटेंसी ऑफ सेंट टेरेसा। इसे इन्होंने बनाया है 1652 ईस्वी में। इसे आप नोट करते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है मेडुसा 1630 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कलाकारों में से किसने एयर डे पेरिस नामक कलाकृतियों की रचना की? राइट आंसर इज फर्स्ट मार्शल ड्यूचैम्प। निम्नलिखित कलाकारों में से किसने एयर डे पेरिस नामक कलाकृतियों की रचना की? राइट आंसर इज फर्स्ट मार्शल दूनशा। मार्शल दूनशा ने एयर डे पेरिस को 1919 से 1964 ईस्वी के बीच तैयार किया। नेक्स्ट है क्लाउड मोने। क्लाउड मोने का जन्म 1840 ईस्वी में पेरिस में हुआ। नेक्स्ट है फ्रेडरिक रेमिंगटन। इनका जन्म हुआ है 1861 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। ये एक अमेरिकी आर्टिस्ट हैं। ये पेंटर होने के साथ साथ एक इलस्ट्रेटर भी हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इलस्ट्रेटर फ्रेडरिक रेमिंगटन, न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ, एक अमेरिकी आर्टिस्ट हैं और ये चित्रकार होने के साथ साथ एक इलस्ट्रेटर भी हैं। नेक्स्ट है एंडी वॉरहोल। 1928 में इनका जन्म हुआ। एंडी वॉरहोल पॉप आर्ट के प्रणेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीश कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति क्लाउड गेट में निम्न में से किस माध्यम का उपयोग किया गया? राइट आंसर इज फर्स्ट इस्पात, स्टेटाइल मीन्स स्टील। क्लाउड गेट इन्होंने 2006 ईस्वी में बनाया था और ये क्लाउड गेट मिलेनियन पार्क शिकागो इलिनोइस, पूरा नाम मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इन सभी में से कोई एक पॉइंट को भी वो रख सकते हैं, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा
अपने क्लाउड स्टडी यानी कि क्लाउड अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इज थर्ड, टर्नर। क्लाउड मोने का जन्म 1840 ईस्वी में हुआ, 1840 ईस्वी में। गोया की हम बात करें तो गोया का पूरा नाम है फ्रांसिस्को दी गोया। इनका जन्म हुआ है 1746 ईस्वी में स्पेन में, और ये एक रोमांटिसिज्म एंड रोकोको आर्टिस्ट रहे। टर्नर, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1775 यानी कि 1775 ईस्वी में। ये बादलों के लिए फेमस प्रसिद्ध कलाकार माने गए हैं। नेक्स्ट है जे कॉन्स्टेबल। इनका जन्म हुआ है 1776 ईस्वी में, यूनाइटेड किंगडम। ये भी इंग्लिश ब्रिटिश दृश्य चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कलाकारों में से किसे श्रृंखला का चित्रकार पेंटर ऑफ सीरीज कहा गया? राइट आंसर इज फर्स्ट, क्लाउड मोने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था? राइट आंसर है ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद के अलावा भी अगर हम और भी आर्टिस्ट की बात करें जो कंपनी स्कूल के रहे हैं, जैसे सेवक राम, शिवलाल, हुलासलाल, नेक्स्ट है झूमक लाल, ये सब कंपनी स्कूल के फेमस आर्टिस्ट हैं। फकीर चंद, जयराम दास, नेक्स्ट है टीली कैटल। तो ये कुछ आर्टिस्ट हैं जो कंपनी स्कूल के कलाकारों में से एक हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रंग वर्णिकता की चमक या ताजगी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की? राइट आंसर इज 4, डीपी राय चौधरी, जिनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। इन्होंने शहीद स्मारक बनाया। इसके अलावा इनका जो प्रसिद्ध कार्य है वो है श्रम की विजय, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनका। धनराज भगत का जन्म 1917 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान। नेक्स्ट, अनीश कपूर, इनका जन्म 1954 ईस्वी में हुआ। इनके जो वर्क थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया। क्लाउड गेट, स्काई मिरर, ऑर्बिट मित्तल, ये सारे इनके कुछ प्रसिद्ध वर्क हैं। नेक्स्ट है राम किंकर बैज, 1904। राम किंकर बैज के जो प्रसिद्ध वर्क हैं जैसे कि सुजाता, इसके अलावा इनका सांथाल परिवार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, जिसका नाम है सांथाल परिवार, जिसे इन्होंने कंक्रीट से तैयार किया है। काफ़ी प्रसिद्ध इनका वर्क है, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है दीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका जन्म हुआ है 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार केसीएस पडिक्कर का पूरा नाम है? इनका पूरा नाम है कोवालेझी चीरमपथूर शंकरन पडिक्कर। इनका जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतन खामेन किस देश से संबंधित है? राइट आंसर इज फर्स्ट, मिस्र। बिलास रंगम गुफा संकुल कहाँ स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। बिलास रंगम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घब घब आनंद शैली का चित्रण किया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बेहजाद ने। नेक्स्ट है कलाकार नैनसुख किस कला शैली आर्ट स्कूल से संबंधित है? राइट आंसर इज फर्स्ट गुलेर। फ्रेंड्स, इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नैनसुख द्वारा ही जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का छवि चित्र तैयार किया गया था। राजा बलवंत सिंह, इनको भी आप नोट कर लीजिए, राजा बलवंत सिंह का छवि चित्र। नेक्स्ट है टैगोर ने किस वर्ष विचित्र क्लब स्थापित किया था? राइट आंसर इज थर्ड 1915 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया था? तो किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा को नागरीदास के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज सेकंड सावन सिंह। या आप सभी लोगों को मालूम है कि किशनगढ़ शैली के जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं वो सावन सिंह, जिन्हें नागरीदास के रूप में भी जाना जाता है। इन्हीं के ही शासनकाल में बनी ठनी, यानी कि बनी ठनी जो सबसे प्रसिद्ध कृति मानी गई है किशनगढ़ शैली की, जिसे निहाल चंद्र ने पूर्ण किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। नेक्स्ट है सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद्र से संबंधित हैं। राइट आंसर इज थर्ड राजस्थानी शैली। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया राजस्थानी शैली। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब, यानी ग्लोब पकड़े हुए जहांगीर फोलियो में चित्रित किया गया था। किसमें? जहांगीर नामा में। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, ये जो तारीख है खानदानी तैमूरिया है, ये ग्रंथ अक्सर एग्जाम में पूछता है कि किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये सुरक्षित है खुदा बख्श संग्रहालय, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरस नामक पुस्तक से संबंधित है। तो ये संबंधित है इब्राहिम आदिल शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थ सारथी नामक कलाकृति को डैश द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर इज फर्स्ट नंदलाल बोस द्वारा। नंदलाल बोस का ये काफ़ी प्रसिद्ध कृति है। इनका जन्म हुआ 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट है छितेंद्रनाथ मजूमदार, इनका जन्म हुआ है 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट इज राजा रवि वर्मा 1848। नेक्स्ट है जैमिनी रॉय, जैमिनी रॉय का जन्म हुआ है 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पासिंग ऑफ शाहजहां का चित्र डैश द्वारा बनाया गया था। द पासिंग ऑफ शाहजहां ये किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अगस्त 1954 ईस्वी को नई दिल्ली में द्वारा ललित कला एकेडमी का उद्घाटन किया गया। तो किसके द्वारा ललित कला एकेडमी का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में? राइट आंसर इज सेकंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज डैश ने की थी। किसने की थी? राइट आंसर थर्ड वीएस वाकड़कर। काफी इजी क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। अगर आपने अच्छे से इसको स्टडी किया होगा तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस आप करते रहें और आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट इज द हिंदू टेम्पल की रचना ने की। राइट आंसर इज फर्स्ट स्टेला क्रैमरिश। नेक्स्ट है रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कर्तन इज वुड कट और डैश होता है। राइट आंसर इज फर्स्ट लीनो कट, यानी कि रिलीफ प्रिंटिंग वुड कट और लीनो कट होता है। इसको हम ड्राई पॉइंट नहीं कहते, एक्वा टिंट नहीं कह सकते, मेजो टिंट नहीं कह सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनो कट। नेक्स्ट, मेघदूत की रचना ने की थी। किसने की थी? राइट आंसर इज थर्ड कालिदास ने। नेक्स्ट है याद करने का
सबसे अच्छा उपाय होता है। सबसे अच्छा उपाय याद करने का क्या होता है? अवधारणा को समझना। मीन्स इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, विद्यार्थी को डैश के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इसके लिए तो डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, यानी कि उनकी जो सेल्फ स्टडी है, स्वाध्याय की आदत है, वो डेवलप करना यानी कि विकसित करना। नेक्स्ट इज, शिक्षा में शोध शिक्षार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर इज फर्स्ट, या उन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामना पत्र भेजा है, आप क्या कहेंगे? राइट आंसर इज फर्स्ट, उन्हें धन्यवाद देंगे। बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, उन्हें दंडित करेंगे, उनके माता पिता को बुलाएंगे, बात करेंगे, उनसे धन का अव्यय ना करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही नहीं है, आप देख के ही समझ जाओगे। राइट आंसर इज फर्स्ट, उन्हें धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट इज, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उन्हें क्या करेंगे? उपेक्षित करेंगे, इग्नोर करेंगे, ना कि उन्हें बुलाएंगे, उन्हें क्षमा याचना करने के लिए कहेंगे, उसे परीक्षा में कम अंक देंगे या उसे पीटेंगे। बिल्कुल नहीं। राइट आंसर इज इग्नोर करेंगे हम। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, जो 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे ये काफ़ी इजी होंगे, तो आई होप आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज, आप स्कूल या फिर विद्यालय में अपनी खाली समय में क्या करेंगे? जो आपका खाली समय होगा उसमें क्या करेंगे? तो विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच करेंगे, ना कि विश्राम करेंगे, पत्र पत्रिकाएं एवं गपशप करेंगे, ना ही सोशल मीडिया के उपयोग के मनोरंजन करेंगे। क्या करना होगा? विद्यार्थियों के गृह कार्य की रचना करेंगे, यानी कि जांच करेंगे। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने और शिक्षण परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षक को डैश चाहिए। शिक्षक को चाहिए प्रश्न पूछना, यानी कि आस्क क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे जब भी शिक्षण होता है, यानी कि जब भी हम क्लासरूम में शिक्षण करते हैं, उसी दौरान हम उस माहौल को अधिक रुचि बनाने के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चंस को पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना डैश में हुई। राइट आंसर इज सेकंड, 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट इज, एक शिक्षक डैश से सबसे अधिक सीखता है। किससे सीखता है? अपने अनुभव और प्रशिक्षण से, यानी कि अपने एक्सपीरियंस एवं ट्रेनिंग से। नेक्स्ट इज, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सहकर्मी आपकी कक्षा में नहीं है तो आप क्या करेंगे? राइट आंसर इज 4, सहकर्मी से संपर्क करेंगे, उसे कक्षा में आने और विद्यार्थियों को कुछ कार्य सौंपने के लिए कहेंगे। बिल्कुल राइट है। यदि कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? राइट आंसर इज सेकंड, HOS और सहकर्मी के साथ चर्चा करेंगे और विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छे शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक नहीं है? राइट आंसर इज 4, आक्रामकता। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक संस्थानों में CWSN विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करेंगे? राइट आंसर इज सेकंड, SET। डिस्ग्राफिया किन समस्याओं से संबंधित एक विकार है? तो डिस्ग्राफिया जो है आपका वो है लेखन संबंधित। इसके अलावा अगर हम कुछ अदर पॉइंट्स की बात करें तो पढ़ने में विकार किसके कारण होता है? जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, जो पढ़ने के विकार को दर्शाता है। नेक्स्ट है, और एक और समस्या है जैसे कि गणितीय विकार, जो गिनतियों को
कर पढ़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो किस विकार के कारण है? तो वो है डिसकैल्कुलिया। ये दो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेखन के लिए डिस्ग्राफिया, पढ़ने के लिए डिस्ग्लेक्सिया एंड गणितीय विकार के लिए डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कला शिक्षक यानी ड्राइंग टीचर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? राइट आंसर इज सेकंड, कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करना। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकसित की गई थी। कब विकसित की गई? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु से संबंधित है? राइट आंसर इज थर्ड, मूर्त प्रचालनात्मक अवस्था। यदि आपको विद्यार्थियों की कागजी कला यानी कि पेपर आर्ट सिखाना हो तो आपको सबसे पहले उन्हें डैश कला के बारे में शिक्षित करना होगा, मीन्स ओरिगमी। ने एमिली नामक पुस्तक पर लिखी थी। राइट आंसर इज फर्स्ट, शिक्षा की प्रकृति। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना है। राइट आंसर इज सेकंड, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज, कला एकीकृत शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एकीकृत शिक्षा कला को सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन डैश को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज थर्ड, 5 सितंबर। ये रहे DSSB के क्वेश्चंस जो मैंने 2 पार्ट में डिस्कस करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अब वहाँ से भी जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जितने भी फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम हैं उनके इम्पॉर्टेंट वीडियोस, उनके कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर और जितने भी UGC नेट JRF के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनके भी PDFs आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसी के साथ कुछ नोट्स भी आपको वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हैं वो भी उसमें प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप वहाँ से भी जाके उनको आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ उस नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।